हल्की बारिश की आवाज, पिता अखबार पढ़ते हुए। पिता, बेटा, दिल्ली एनसीआर में इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, तूने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? आर्यन, पापा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, बड़ा कैंपस है, डिसिप्लिन है, और लॉ डिपार्टमेंट की काफी तारीफ सुनी है। माँ, बस मेहनत से पढ़ाई करना, नाम कमा लेना। आर्यन, मुस्कुराते हुए, हाँ माँ, वकील बनकर लौटूंगा। आर्यन को नहीं पता था कि वकील बनना सिर्फ किताबों का खेल नहीं, बल्कि सोच, बोलचाल और समाज को समझने की कला है। कैमरा बड़ा कैंपस दिखाता है, बुद्ध प्रतिमा, झील, और शांत माहौल। ग्रेटर दैन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी, जहां दाखिला पाना आसान नहीं, पर टिकना और खुद को साबित करना उससे भी मुश्किल है। दोस्त रवि, भाई, ये कैंपस तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। आर्यन, हाँ यार, इतना बड़ा कैंपस मैंने पहली बार देखा है। साक्षी, क्लासमेट, और सुना है यहाँ डिसिप्लिन बहुत सख्त है। लेट आए तो हाजिरी नहीं लगती। प्रोफेसर, क्लास में। ग्रेटर दैन वेलकम टू स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस। You're not just students here, you're future lawyers of India. Greater than पहले सेमेस्टर में सब कुछ नया था, jurisprudence, political science, legal English, और बहुत सारी बेयर एक्ट्स। आर्यन, थका हुआ, यार, इतना सारा पढ़ना पड़ता है। रवि, भाई ये लॉ है, यहाँ दिमाग और जुबान दोनों चलाने पड़ते हैं। साक्षी, और क्लास में सवाल ना आए, तो प्रोफेसर ऐसे देखते हैं जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा हो। नरेशन, ग्रेटर दैन GBU का फायदा था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, साइलेंट लाइब्रेरी, और रिसर्च पर ध्यान। लेकिन असली टेस्ट शुरू होता है जब आपको अपनी बात कोर्ट स्टाइल में रखनी होती है। प्रोफेसर, आप तीनों प्लेंटिफ साइड से केस रखेंगे। आर्ग्यूमेंट शुरू करें। आर्यन, नर्वस, माय लॉर्ड, द केस बिफोर यू इज अबाउट, थोड़ा अटकता है। जज, मॉक में, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, मिस्टर। एरियन, नरेशन, ग्रेटर दैन पहला मूट कोर्ट था, पर उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि एक वकील बनने के लिए सिर्फ याद करना नहीं, सोचकर बोलना जरूरी है। साक्षी, हंसते हुए, तू तो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई गवाह डरा रहा हो। आर्यन, हंसता है, हाँ, पर मजा आया, ये तो असली कोर्ट जैसा था। ग्रेटर दैन GBU की हॉस्टल लाइफ अपने आप में एक यूनिवर्स थी। सुबह क्लास, दोपहर में डिबेट्स, और रात को लॉ प्रोजेक्ट्स। रवि, भाई, यहाँ रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। आर्यन, यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन है यार, बुद्ध की मूर्ति सामने है, कुछ तो सीखा जाए। साक्षी, मजाक में, हाँ, पर कैंटीन का खाना तो तपस्या जैसा है। ग्रेटर दैन कैंपस शांति देता था, लेकिन कई बार वही शांति अकेलापन भी दे जाती थी। ग्रेटर दैन सेमेस्टर के एग्जाम्स लॉ के छात्रों के लिए युद्ध जैसे होते हैं। बेयर एक्ट्स, केस लॉज, और सेक्शंस। आर्यन, पढ़ते हुए, IPC सेक्शन 299 एंड 300, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। रवि, भाई दिमाग घूम गया, कौन याद रखे इतना। साक्षी, बस प्रेजेंटेशन और इंटरनल अच्छे कर लो, बाकी इंटर्नशिप से सीखना है। ग्रेटर दैन GBU की एक खासियत थी, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना। हर सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स को किसी लॉ फर्म या NGO में इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। ग्रेटर दैन आर्यन को मिली दिल्ली के एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप। पहली बार उसने असली कोर्ट की हवा महसूस की। सीन, साकेत कोर्ट परिसर, फाइलें, वकील और जज। सीनियर वकील, बेटा, क्लाइंट से ऐसे बात करनी चाहिए कि वो तुम पर भरोसा करे। आर्यन, सर, लॉ की किताबों में ऐसा तो नहीं लिखा होता। वकील, क्योंकि कानून सिर्फ किताब नहीं, जमीन पर होने वाला सच है। नरेशन, ग्रेटर दैन इंटर्नशिप ने आर्यन को समझाया कि जजमेंट्स और हकीकत में कितना फर्क होता है। ग्रेटर दैन हर यूनिवर्सिटी में कुछ सियासत होती है, और GBU भी इससे अलग नहीं था। छात्र ए, यार, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी स्लो है प्लेसमेंट के मामले में। छात्र बी, हाँ, पर अगर खुद मेहनत करो तो मूड्स और कंपटीशन बाहर से भी मिल जाते हैं। आर्यन, सही कहा, यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म देती है, उड़ना हमें खुद पड़ता है। ग्रेटर दैन GBU की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी, यहाँ प्लेटफॉर्म अच्छा था, लेकिन जो खुद मेहनती था, वही आगे बढ़ता था। आर्यन, थका हुआ, यार, लॉ पढ़ते पढ़ते अब लगता है मैं कोर्ट जाऊंगा या NGO में। साक्षी, लॉ में रास्ते बहुत हैं, कॉर्पोरेट, सिविल, क्रिमिनल, ज्यूडिशियरी। रवि, मैं तो क्लार्क PG की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। आर्यन,
सोचते हुए शायद मैं किसी ऐसे काम में जाऊं जहां कानून और इंसानियत साथ चलें। ग्रेटर दैन GBU का माहौल धीरे धीरे आर्यन को सिर्फ वकील नहीं, एक समझदार नागरिक बना रहा था। ग्रेटर दैन आखिरी साल था। कुछ स्टूडेंट्स को प्राइवेट लॉ फर्म में जगह मिली, कुछ ने ज्यूडिशियरी एग्जाम्स चुने और कुछ NGO में चले गए। आर्यन जज की मूर्ति के सामने 5 साल पहले यहां आया था एक सपना लेकर। अब समझ आया कि कानून सिर्फ जजमेंट नहीं, जिम्मेदारी है। प्रोफेसर आर्यन, तुम्हारी जर्नी ने हमें गर्व महसूस कराया है। आर्यन सर, GBU ने मुझे सिखाया, लॉ इज नॉट अबाउट विनिंग अ केस, इट्स अबाउट फाइंडिंग ट्रूथ। ग्रेटर दैन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की अपनी खूबियां हैं। शांत वातावरण, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च पर फोकस। लेकिन सीमाएं भी हैं, स्लो सिस्टम, कम इंडस्ट्री एक्सपोजर और खुद मेहनत करने की जरूरत। नरेशन धीमे संगीत के साथ। ग्रेटर दैन आर्यन की कहानी हर उस छात्र की कहानी है जो सोचता है कि यूनिवर्सिटी उसे बनाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, यूनिवर्सिटी रास्ता दिखाती है, मंजिल तक पहुंचना हमें खुद होता है। ग्रेटर दैन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह जहां कानून के साथ साथ जीवन का असली अर्थ भी सीखा जाता है, जहां साइलेंस में भी बुद्ध का संदेश गूंजता है, सत्य को जानो, न्याय को जियो। दिल्ली के हाई कोर्ट का माहौल, वकीलों की फाइलें, जज की गूंजती आवाजें। ग्रेटर दैन 3 साल की पढ़ाई ने आर्यन को कानून की भाषा सिखा दी थी, लेकिन चौथे साल में वो असली अदालत की भाषा सीखने आया था, दिल्ली हाई कोर्ट। सीनियर वकील मुस्कुराते हुए, आर्यन, यहां लॉ बुक्स नहीं, दिमाग चलता है। जज को सेक्शन नहीं, सच्चाई चाहिए। आर्यन, जी सर, मैं समझ रहा हूं। यहां हर शब्द का वजन होता है। ग्रेटर दैन वो कोर्टरूम अब आर्यन के लिए क्लासरूम बन चुका था, जहां हर बहस, हर ऑब्जेक्शन एक नया लेक्चर थी। सीनियर वकील, बेटा, लॉ फर्म में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पर अगर तुम सही सीख लो तो एक लाइन में केस पलट सकते हो। आर्यन धीरे से, यही तो सीखना है सर। GBU का साइलेंट कैंपस, बुद्ध प्रतिमा के पास आर्यन और रवि बैठे हैं। रवि, यार, अब तो सब बदल गया लगता है। पहले जोश था, अब सोच है। आर्यन, हाँ भाई, पहले लॉ को सब्जेक्ट समझते थे, अब लगता है ये तो जिंदगी की रीत है। साक्षी, और पता है, अब यूनिवर्सिटी में कुछ नए प्रोफेसर आए हैं जो मूट कोर्ट में गाइड भी कर रहे हैं। ग्रेटर दैन GBU का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। क्लासेस में रिसर्च बढ़ी, गेस्ट लेक्चर्स आने लगे और स्टूडेंट्स को अब खुद अपनी आवाज उठानी आ गई थी। क्लास में प्रोफेसर बोल रहे हैं, प्रोफेसर, लॉ पढ़ने का मतलब सिर्फ एक्ट याद रखना नहीं है, बल्कि समाज की नब्ज पहचानना है। छात्र क्लास से, सर, लेकिन हमारे कोर्स अपडेट नहीं हो रहे। प्रोफेसर, सही कहा, सिस्टम थोड़ा धीमा है, पर याद रखो, जब तक सिस्टम बदलेगा तब तक तुम्हें खुद सीखना होगा। नरेशन, ग्रेटर दैन यही गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी सच्चाई थी। यहां सब कुछ मौजूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर, शांति, स्पेस, लेकिन एक कमी थी, स्पीड की। यहां जो छात्र खुद मेहनत नहीं करता, वो सिस्टम को दोष देता रह जाता है। रात का सीन, आर्यन लाइब्रेरी में अकेला किताबें पढ़ रहा है। आर्यन खुद से, मैंने सोचा था लॉ पढ़ना आसान होगा, पर यहां तो हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना पड़ता है। हर सेक्शन के पीछे एक सोच है और हर केस के पीछे एक इंसान। ग्रेटर दैन आर्यन समझ चुका था कि कानून सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं, बल्कि हर सड़क, हर जिंदगी में लागू होता है। GBU का मूट कोर्ट हॉल, सीन पूरी फिल्म जैसा। जज, गेस्ट जज, मिस्टर एरियन, प्लीज प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स। आर्यन आत्मविश्वास से, माय लॉर्ड, लॉ स्टैंड्स नॉट जस्ट ऑन एविडेंस बट ऑन फेयरनेस, and fairness begins with understanding the intent of the law. Judge, impressive, you have the clarity of thought. साक्षी, धीरे से, देखा रवि, अब ये वही आर्यन नहीं रहा जो पहले दिन डर गया था। रवि, गर्व से, अब ये लॉ स्टूडेंट नहीं, असली लॉयर है। ग्रेटर दैन उस दिन आर्यन ने कोई केस नहीं जीता था, उसने खुद को जीत लिया था। कैंपस में नोटिस बोर्ड, बच्चे फाइलें लेकर दौड़ रहे हैं। ग्रेटर दैन 5वां साल डिग्री से ज्यादा भविष्य का डर लेकर आया। छात्र ए, भाई, कुछ लॉ फर्म्स आई तो हैं, पर सीट्स बहुत कम है। छात्र बी, GBU का नाम तो है, पर इंडस्ट्री कनेक्शन कम है यार। आर्यन, कोई बात नहीं, हमें खुद नेटवर्क बनाना पड़ेगा। साक्षी, हाँ,
लॉ में रिज्यूमे नहीं, रेपुटेशन काम करती है। ग्रेटर दैन, यही जीबीयू की हकीकत थी। जो मेहनत करता, वो बाहर नाम कमाता। जो सिर्फ यूनिवर्सिटी पर भरोसा करता, वो पीछे रह जाता। दिल्ली के एक एनजीओ का सीन। ग्रेटर दैन, आर्यन ने कॉर्पोरेट लॉ छोड़कर ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में जाने का फैसला लिया। जहां केस नहीं, इंसानियत की लड़ाई लड़ी जाती है। एनजीओ हेड, आर्यन, तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने क्या सिखाया? आर्यन, कि सच्चाई का साथ देने के लिए वकील की डिग्री नहीं, ज़मीर चाहिए। एनजीओ हेड, तब तो तुम सही रास्ते पर हो। ग्रेटर दैन, कई लोग जीबीयू को बस एक यूनिवर्सिटी मानते हैं। लेकिन आर्यन के लिए ये एक सोच की प्रयोगशाला बन गई थी। गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने ग्रेजुएशन गाउन में छात्र खड़े। कुलपति, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ग्रेजुएट्स। प्रोफेसर, आर्यन, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरे डिपार्टमेंट में बेस्ट चुना गया है। आर्यन, सर, ये सब आपकी गाइडेंस और जीबीयू के वातावरण की वजह से है। ग्रेटर दैन, 5 साल बाद जब आर्यन ने डिग्री ली, तो उसे सिर्फ लॉ ग्रेजुएट नहीं, बल्कि लॉ थिंकर कहा गया। आर्यन बुद्ध प्रतिमा के सामने खड़ा है, हवा में हल्का संगीत। आर्यन, धीरे से। गौतम बुद्ध ने कहा था, सत्य की खोज इंसान के अंदर है। और शायद जीबीयू ने मुझे वही सिखाया, कि कानून भी तब तक जीवित है, जब तक इंसानियत जिंदा है। ग्रेटर दैन, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। न परफेक्ट, न खराब, बस सच्चा। जो समझना चाहे, वो यहां से बहुत कुछ सीख सकता है। पर जो बस डिग्री लेने आए, वो खो जाएगा इसके शांत माहौल में। ग्रेटर दैन, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, हर उस छात्र की है जो अपने सपने लेकर यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय तुम्हें मौका देता है। अब ये तुम पर है कि तुम उसे कितना बड़ा बना पाते हैं। सुबह का समय, आर्यन ग्रेजुएशन गाउन हाथ में लिए जीबीयू कैंपस से बाहर निकल रहा है। ग्रेटर दैन, 5 साल की पढ़ाई खत्म हुई। लेकिन आर्यन के लिए ये अंत नहीं, एक नई सुनवाई की शुरुआत थी। अब उसके सामने असली दुनिया थी, जहां हर दिन एक केस है, और हर फैसला तुम्हारे जीवन पर असर डालता है। आर्यन, मन में, अब कोई प्रोफेसर नहीं जो सिखाए। अब तो खुद को ही अपनी किताब बनना होगा। दिल्ली के जिला कोर्ट का सीन, भीड़, वकील, क्लाइंट्स। ग्रेटर दैन, कॉलेज में जो सीखा था, अब वो हकीकत में आजमाने का वक्त था। आर्यन ने एक सीनियर वकील के साथ जूनियर एडवोकेट के रूप में काम शुरू किया। सीनियर वकील, आर्यन, यहाँ क्लासरूम की थ्योरी नहीं चलेगी। यहाँ हर केस की अपनी कहानी होती है। आर्यन, जी सर, पर हर कहानी में सच्चाई ढूंढना ही तो वकील का काम है। सीनियर, मुस्कुराता है, सही कहा, लगता है जीबीयू ने कुछ सिखा ही दिया। ग्रेटर दैन, कोर्ट में गवाहों के बयान, झूठ और सच की लड़ाई। अब आर्यन के लिए ये किताब नहीं, जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। क्लाइंट के साथ बातचीत का सीन। क्लाइंट, साहब, मेरा केस 5 साल से चल रहा है, कब मिलेगा न्याय? आर्यन, धीरे से, सिस्टम धीमा है, लेकिन चलता जरूर है। क्लाइंट, तो फिर गरीब आदमी कहां जाए? आर्यन, सोच में, शायद यहीं से मुझे असली लड़ाई शुरू करनी होगी। ग्रेटर दैन, कभी कभी जीबीयू का शांत कैंपस याद आता था, जहां कानून किताबों में सजा था, पर अब वो कानून गली मोहल्लों की धूल में पड़ा था, और आर्यन उसे साफ करने निकला था। रवि कॉर्पोरेट फर्म में, साक्षी ज्यूडिशियरी की तैयारी कर रही है। रवि, फोन पर, भाई, मैं अब मुंबई में हूँ, लॉ फर्म में असिस्टेंट बना हूँ। आर्यन, बहुत बढ़िया यार, प्राउड ऑफ यू। रवि, और तू? आर्यन, मैं अभी कोर्ट में लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कभी केस छोटा होता है, पर सच्चाई बड़ी। साक्षी, फोन पर, ज्यूडिशियरी की तैयारी करते हुए बस इतना सीखा, सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होता, अंदर से बदलो तो असर होता है। ग्रेटर दैन, जीबीयू के 3 दोस्त, 3 राहें, पर मंजिल एक, न्याय। दिल्ली के एक स्लम एरिया में बच्चों की भीड़, मीडिया कैमरे। ग्रेटर दैन, आर्यन ने अब एक बड़ा केस लिया था, जहां गरीब बस्ती के लोगों की जमीन बिना नोटिस के हड़प ली गई थी। ये अब सिर्फ केस नहीं, उसकी पहचान की लड़ाई थी। एनजीओ हेड, आर्यन, ये केस मुश्किल है, सरकार सामने है। आर्यन, सर, मुश्किल इसलिए तो न्याय की जरूरत होती है। एनजीओ हेड, मुस्कुराते हुए, तब तो चलो, शुरू करें। ग्रेटर दैन, कई बार उसे कोर्ट में चिल्लाकर बोलना पड़ा, कई बार हार का डर हुआ, लेकिन हर सुनवाई में उसे जीबीयू का वो वाक्य याद आता था, स्पीक फॉर जस्टिस, नॉट फॉर अप्लॉस। न्यूज रिपोर्टर आर्यन से पूछती है,
रिपोर्टर, आर्यन, आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से हैं, वहां की पढ़ाई ने आपको क्या सिखाया? आर्यन, जीबीयू ने मुझे तर्क करना नहीं, सुनना सिखाया। वहां के माहौल ने मुझे ये एहसास दिलाया कि कानून सिर्फ किताबों का नहीं, इंसानियत का भी विषय है। रिपोर्टर, और इस केस से क्या उम्मीद है? आर्यन, बस यही कि कानून कमजोर की आवाज बन सके। कोर्टरूम में जज की आवाज गूंजती है। जज, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एविडेंस, द कोर्ट फाइंड्स दैट द एविक्शन वाज इल्लीगल। हेंस, द लैंड विल बी रिस्टोर्ड टू द राइटफुल ओनर्स। नरेशन, ग्रेटर दैन, वो दिन आर्यन के लिए किसी जजमेंट से ज्यादा एक इंसाफ का उत्सव था। लोगों की भीड़, खुश होकर, आर्यन भैया जिंदाबाद। आर्यन, मुस्कुराते हुए, न्याय हुआ, अब सच्चाई भी जिंदा है। कई साल बाद आर्यन जीबीयू लौटता है, कैंपस शांत है, वही झील, वही हवा। ग्रेटर दैन, कई साल बाद वो जगह देखने लौटा जहां से सब शुरू हुआ था। वही बुद्ध प्रतिमा, वही शांत वातावरण, बस अब आर्यन बदल चुका था। आर्यन, धीरे से, मैं यहाँ कानून सीखने आया था, पर मैंने जीवन की अदालत में इंसानियत का फैसला सीखा। प्रोफेसर, पास आकर, आर्यन, तुमने जीबीयू की असली परिभाषा समझ ली। ज्ञान, करुणा और न्याय। कैमरा धीरे धीरे बुद्ध प्रतिमा से ऊपर उठता है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं। नरेशन, गहरी आवाज में। ग्रेटर दैन, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। न वो जगह जहां सब कुछ परफेक्ट है, न वो जहां सब कुछ खराब है, बल्कि वो जहां सच्चाई की खोज जारी रहती है। जहां कुछ छात्र शिकायत लेकर जाते हैं, और कुछ परिवर्तन बनकर लौटते हैं। ग्रेटर दैन, आर्यन भी उसी परिवर्तन का हिस्सा बना, जिसने कानून को जिंदगी से जोड़ा और इंसानियत को अपनी पहचान बनाया। सॉफ्ट म्यूजिक प्लस जीबीयू कैंपस का ड्रोन शॉट। नैरेटर की आवाज। ग्रेटर दैन, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, हर उस छात्र की है जो सच्चाई की तलाश में पड़ता है और अपने अंदर का न्याय ढूंढ